आइए देखते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। चलिए देखते हैं भारत के सभी राज्यों की खास और बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश में मछुआरों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नया कदम उठाया है। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को अब GPS डिवाइस दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इससे खराब मौसम या किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें जल्दी ढूंढकर बचाया जा सकेगा और उनकी सुरक्षा बेहतर होगी। तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और वे ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। हालांकि बिजली विभाग पर इसका दबाव भी बढ़ रहा है, जिसे संभालने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ओडिशा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कई अस्पतालों में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी थी, जिससे मरीजों को परेशानी होती थी। अब नए डॉक्टर आने से इलाज की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। असम में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन को बढ़ाने की मांग फिर से तेज हो गई है। मजदूरों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद उनकी आय में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सरकार और बागान मालिकों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार ने नई ट्रैफिक नीति लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत हाईवे पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहरों और गांवों में गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन नंबरों को ज्यादा सक्रिय किया गया है। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना और अपराध को जल्दी रोकना है। झारखंड में बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कई जगहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और अवैध कनेक्शन हटाए जा रहे हैं। इससे बिजली विभाग को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और सही उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई मिल सकेगी। कर्नाटक में सरकारी बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई बसें जोड़ी जा रही हैं। इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में और आधुनिक बसें लाई जाएंगी, जिससे यात्रा आसान और आरामदायक बन सके। बिहार में राशन वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम लागू किया है। अब लाभार्थियों को आधार के जरिए राशन दिया जाएगा, जिससे गड़बड़ी और भ्रष्टाचार कम होगा। इससे सही लोगों तक सही समय पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। गुजरात में छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, जिससे वे अपना कारोबार बढ़ा सकें। इससे स्थानीय बाजार मजबूत होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केरल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए हैं और राहत टीमों को तैनात किया गया है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्दी मदद पहुंचाई जा सके और स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिससे सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन मशीनों की मदद से रास्ते साफ करने में लगा है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पंजाब में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी के मौके मिल सकें और बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने नए जल प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। गांवों में टैंक और पाइपलाइन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को नियमित पानी मिल सके। इसके साथ ही लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। तमिलनाडु में स्कूलों में छात्रों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। अब कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा मिल सके और वे तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें। गुजरात में किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू की गई है, जिससे फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। इस योजना का मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। कई अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और उन्हें दूसरे शहरों में जाने की जरूरत कम पड़े। महाराष्ट्र में शहरों में बढ़ते कचरे की समस्या को देखते हुए सरकार ने नई कचरा प्रबंधन योजना शुरू की है। इसके तहत कचरे को अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाएगा और उसका सही तरीके से निपटान किया जाएगा, जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। असम में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए उन्हें सुविधाएं और सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उनका भविष्य बेहतर बन सके। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, जिससे राज्य का नाम रोशन होगा। झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। गांवों में सड़क, बिजली और पानी की सुविधा को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। कई जगहों पर किसानों को पहले दिक्कत होती थी, लेकिन अब प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रहा है ताकि खेती के समय किसी तरह की कमी न हो और उत्पादन बेहतर हो सके। तेलंगाना में शहरों में पानी की सप्लाई को सुधारने के लिए नई पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कई इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम शुरू किया है और लोगों को नियमित पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। ओडिशा में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में नई योजनाएं लागू की गई हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन देने और उनकी सेहत पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। गुजरात में छोटे किसानों को आधुनिक खेती सिखाने के लिए सरकार ने ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं। किसानों को नई तकनीक और मशीनों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे वे कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकें और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। उत्तर प्रदेश में शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने नई योजना लागू की है। कचरा उठाने के लिए नई गाड़ियां लगाई जा रही हैं और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि शहर साफ सुथरे रह सके और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। कर्नाटक में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। कई बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसे रोकने के लिए शिक्षकों और अधिकारियों को घर घर जाकर बच्चों और उनके परिवारों से बात करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। सरकार का कहना है कि इससे गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी और लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। इससे व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है और पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि गांवों में ही इलाज की सुविधा मिल सके। असम में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए ट्रांसफार्मर और लाइनें लगाने का काम शुरू किया है। कई गांवों में पहले बिजली की समस्या रहती थी, लेकिन अब सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को नियमित बिजली मिल सके।